कि बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या पूरे देश में है और इसमें सभी राज्य जो इसमें से अफेक्टेड हुए हैं उनका आपस में एक समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है। पूर्व में भी समय समय पर प्रयास हुए हैं और काफ़ी संख्या में उनको चिन्हित करके बाहर वापस बांग्लादेश भेजा गया है। और ये भी देखने में आया है कि कोई कालांतर में उनमें से काफ़ी लोग वापस भले उसी राज्य में नहीं गए हों पर माइग्रेट करके दूसरे राज्यों में चले गए। तो उनकी ट्रैकिंग की जा रही है और इसको समन्वित रूप से ही सभी स्टेट्स मिलकर करेंगे तभी इस पर अंकुश लग पाएगा। कोई भी बाहर से आए तो ये देखना चाहिए और उनकी जांच होना अनिवार्य है कि वो अपराधी है या कोई मजबूरी में भाग के आया है या उसकी कोई परिस्थिति के अनुसार वो भाग के आया है। इन चीज़ों की जानकारी जरूरी है। अगर अपराधी है तो उसका तो और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि ये किस क्वालिटी का आदमी है और किस उद्देश्य से भारत में आए हैं यहाँ पर और किस कार्य में अब लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, उनके तंत्र की ये सारी जानकारी हमारे प्रशासन को होनी चाहिए। थोड़ी कठोरता लानी पड़ेगी और इसमें होता ये है राजनीतिक स्वार्थों के खातिर, वोटों के खातिर कहीं ना कहीं हम आधार कार्ड बनाने वाले को फोन कर देते हैं, कहीं ना कहीं राशन कार्ड वाले को फोन कर देते हैं। ये लोग जस्ट वो उस वोटों की राजनीति के कारण इस देश का नुकसान हो रहा है, ये कोई नहीं देखता है। अपराध निश्चित रूप से जब बांग्लादेशी यहाँ आते हैं तो वो यहाँ से अपराध करके वापस अपनी सीमाओं के अंदर बांग्लादेश चले जाते हैं और जिसकी वजह से अपराध बांग्लादेशियों के जो अपराध है वो बढ़ रहे हैं। और सरकार भी जिस तरह से हमारे गृह मंत्री जी ने कल कहा है कि हम इसका चयन कर रहे हैं और कई 1000 से अधिक बांग्लादेशियों को तो वापस भेजा भी है, लेकिन जो अभी और जो है उनका भी हमारी सरकार चयन कर रही है। सरकार चयन कर रही है, लेकिन इस बीच में 3 राज्यपालों की रिपोर्ट्स का जिक्र करूंगा। बंगाल के गवर्नर टीवी राजेश्वर ने 18/3/1996 को एक रिपोर्ट पेश की। असम के गवर्नर एसके सिन्हा ने 1998 में और अजय सिंह असम के ही राज्यपाल थे 15/5/2005 मई 2005 में अपनी रिपोर्ट पेश की और इसमें घुसपैठ के कारण पैदा राजनीतिक समस्याओं के साथ साथ हिंदुस्तान की सुरक्षा की ओर ध्यान आकर्षित किया था। लेकिन बावजूद इसके इन रिपोर्ट्स पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पीएन रछोया साहब, क्या इन तमाम रिपोर्ट्स को ताक पर रख दिया जाता है? आईबी अलर्ट जारी करती है, ताक पर रख दिया जाता है और तमाम तरह की समस्याओं से आगे क्या वोट बैंक आज शीर्ष पर है? देखिए, मेरा तो निष्कर्ष ये है कि केवल मात्र अपराध एक जाति विशेष से संबंधित नहीं है। नेपाल के लोग आकर के भी जयपुर में कई वारदातें गोरखा कर गए हैं। इतनी बड़ी तादाद घुसपैठियों की नहीं है। हिंदुस्तान की आबादी का हक छीन रहे हैं, खाने का हक छीन रहे हैं, रोजगार का हक छीन रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को सख्त होना पड़ेगा जी। कांग्रेस की सरकार आई तो भी सख्त नहीं, बीजेपी की सरकार आई तो भी सख्त नहीं। एक तरफ तो आप जो है दूसरे गवर्नमेंटों के साथ मिलकर के अलाउ कर रहे हो, तारबंदी नहीं करे और यहाँ जो है कह रहे हो कि घुसपैठिए घुस गए, ये वारदात कर रहे हैं। अरे भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम बैठी है, मिनिस्ट्री होम की जिम्मेवारी है ये। इसलिए ये जो रिपोर्टें आई हैं गवर्नर साहिबान की, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अपनी अलमारी के अंदर बाबू बैठ के जो है राजनीतिक नेता उनको कह देते हैं इसको रख लो। इसलिए इस देश का कल्याण जब ही हो सकता है जब हम देश के प्रति सब लोग वफादार रहें। अजय जी, पाकिस्तान में विदेशी घुसपैठिए को 2 से 10 साल की सजा है। सऊदी अरेबिया में 1994 से 1995 में 1 लाख घुसपैठियों को निकाला गया, जिनमें से 27,588 बांग्लादेशी मुसलमान थे। बांग्लादेश ने ही खुद ने ही 1,92,274 रोहिंग्या वर्मियों को अपने देश से बाहर निकाला। तो फिर क्या कारण है कि आप अपने देश से इन घुसपैठियों को बाहर नहीं कर पा रहे? देखिए, मैंने आपको बताया इस पे प्रक्रिया चालू हो गई है और बात रही जैसे क्या कब से करेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी के राज में या नरेंद्र मोदी के राज के बाद और किसी राज का इंतजार करना पड़ेगा? राज में होगा और आपको करके दिखाएंगे। ये मुद्दा इसलिए लिया गया है और अभी ये बहुत ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये राष्ट्रीय मुद्दा है। ये हमारी सुरक्षा का, ये हमारे आंतरिक सुरक्षा का सवाल है। इस पर इस तरह के अपन पॉलिटिकली कोई डिस्कशन करके एक दूसरे पर आरोप ना लगाएं। इसका समस्या का निराकरण तभी हो सकता है जब आरोपों के बावजूद कुछ नहीं हो रहा। बिना आरोपों के कैसे काम कर पाएंगे आप? ये कांग्रेस की देन है पूरी, आपको मालूम है। हम उस व्यवस्था को सुधारने में, किसी व्यवस्था को सुधारने में टाइम तो लगेगा। अभी आप कह रहे हैं साल भर हो गया, साल भर में आपने क्या कर लिया, क्या नहीं कर लिया। विजय बहादुर जी, किसकी परेशानी है ये? कौन, किसने पैदा की है? अगर बांग्लादेश कहीं पर परेशानी बनते हैं, ये सरकार की सीधी ज्वलंत कौन सी सरकार की? ये भाजपा सरकार पिछले शासन साल में कांग्रेस शासन में कहाँ बांग्लादेशी वोट गया है?
कहाँ ऐसा मुद्दा उभर के आया? अभी मुद्दा इन्होंने उठाया नहीं साहब, हमारी सरकार ने इसलिए उठाया कि हमारे आते हम लोग को बाहर निकालना चाहते हैं, हमें मालूम है, कोई इशू बनाने की बात नहीं। अभी आप लोगों ने इशू बना रखा बांग्लादेशी का। एक गरीब ये समस्या है साहब, इशू नहीं है, ये समस्या है। सारे कचरा बीनने वाले लोग हैं जो सड़क पे मिल जाएंगे, कचरा साफ करते हैं। अभी जितने अपराधी पकड़े गए पिछले, आप उनकी कार्रवाई देख लें, एफआईआर देख लें, सफाई के नाम पर आपको पता पड़ेगा कहाँ के हैं वो लोग। गरीब लोग, आप बताइए, बताए ना, आप देखिए गिरफ्तार हो, आप देख लीजिए, आपके सामने टीवी पे दिखाया जा रहा है। जो सचमुच अपराधी उनको बाहर भेजिए पकड़ के। वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। हम तो यही कर सॉफ्ट गरीबों को तंग कर रहे हैं, गरीब बोल रहे हैं, आप लोग पे थोड़ी कर रहे हैं। मैं आपके पास में आऊंगा, आपकी पार्टी पर भी आरोप लगती है कि बंगाल में आप और सीपीआईएम दोनों मिलकर इस तरह की साजिश करते हैं कि कम से कम आपका वोट बैंक बना रहे। ऐसे क्यों आरोप लगते हैं आप पर? बिल्कुल गलत आरोप। असम में भी आप ही लोगों ने इस समस्या को पनपाया। 2001 तक की बात करूंगा, 1901 से 15 से लेकर 30% वोट हो गए हैं वहां पर। बिल्कुल गलत आरोप है। ये कांग्रेस के टाइम में जितना हो सकता था उतना करने का प्रयास किया है, और ये जो मुद्दा जो बनाने की बात है जी, ये एक अंतर्राष्ट्रीय विषय है। और जो हालात, गरीबी, भुखमरी के हालात जो बांग्लादेश में है, और जो व्यवस्था जो गड़बड़ा रही है वहाँ, उसका असर जब बांग्लादेश का उसे विघटन हुआ पाकिस्तान का, उसमें जो लोग आए उस समय की ये समस्या है। अभी वर्तमान में जो इनकी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में और यहाँ कई बार सरकार बन चुकी है, लेकिन उसके बाद भी आज तक ये सिर्फ चुनाव के समय मुद्दा बना करके आगे बढ़ने के अलावा कभी भी प्रैक्टिकली फील्ड में इन्होंने कोई काम नहीं किया है। आज भी हमारे पायलट साहब ने कहा है कि सरकार कुछ करके बताए, कोई बांग्लादेशी है तो उसको बाहर भेजे, उसके खिलाफ एक्शन ले, कोई आइडेंटिफाई गलत किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन ये बातें करते हैं, मुद्दों को जिंदा रखना, हिंदू मेंटलिटी को कैश करना, ये इनका एक रेगुलर फंडा है बीजेपी का। वो उसकी रणनीति के तहत अपना काम करती है, जब जरूरत पड़ती है मुद्दों को ऊपर कर लेती है, जब जरूरत पड़ती है तो शांत कर देती है। तो ये इनकी रणनीति का पार्ट है, ये काम नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा करके और गरीबों को मार करना चाहते हैं। कांग्रेस कभी भी किसी बांग्लादेशी या कोई विदेशी अपराधी के पक्ष में नहीं है। ये खामखा जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा करके कांग्रेस की छवि खराब करने का काम करते हैं, हम इसे कंडेम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ और दिल्ली में दोनों जगह है, क्यों नहीं कड़े फैसले करती, क्यों नहीं लागू करती, क्यों नहीं बांग्लादेशियों को पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर भेजती? क्या इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप दिल्ली में आप सरकार बना बैठे हैं इस मुद्दों पे, राजस्थान में आपने सरकार बनाई है, आप बहाने मत करिए, बार-बार ये बोल रहे हैं और रिजल्ट दिए जनता ये चुनावी मुद्दा है। पहले मैं मेरी नॉलेज दुरुस्त कर लूं कि अभी कोई चुनाव का माहौल चल रहा है या आने वाले टाइम में कोई चुनाव हो रहे हैं जो हमने मुद्दा उठाया है। ये बार-बार अपनी बात आके और उसमें कंक्लूजन लाते हैं कि ये तो एक्शन करके बताइए ना, काम करके हो रहे हैं। अगर चुनाव हो रहे हैं तो मेरे को बताएं, आप ऐसी बात कर रहे हैं, अपनी बात को ढकना चाह रहे हैं। जो गलती आपने की है, कांग्रेस ने की है, उसको अगर हमने शुरुआत कर रहे हैं, इनिशिएटिव उस पर ला के उसको निकालना चाहते हैं, तो आप अपना मुद्दा बना के उसको हटाना चाहते हैं। खुद का वोट बैंक है आपका, सबको जग जाहिर है वोट बैंक किसका है। जब जरूरत पड़ती है यहाँ नहीं, मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर लूं, सबको मालूम है। कानून व्यवस्था मुख्य मुद्दे जो अमेरिकन रिपोर्ट देख लीजिए, चाहे बीबीसी देख लीजिए, किसी भी देख लीजिए, सबको मालूम है किसका वोट बैंक है। इनको दर्द हो रहा है, इसलिए इस मुद्दे को ये रोकना चाहते हैं और बार बार कह रहे हैं कि आरएसएस को खुश करने के लिए कर रहे हैं। ऐसा कदापि नहीं है, ऐसा कदापि नहीं है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार से पीड़ित ये आपका वोट बैंक कट रहा है, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं और परेशान है। किसान हैरान और परेशान है, और आपको आने वाले इसलिए उठा रहे हैं जिससे मूल समस्याओं से ध्यान डाइवर्ट कर सकें। जो आम समस्या है इसमें तो कांग्रेस भाई जैसा आपने देखा, देखे रचोई साहब, क्या वजह है कि आज के दौर में आप हर चीज पे महंगाई बढ़ रही है, बिजली के रचोई साहब आपको क्या नजर आता है, मुद्दा क्यों उठ रहा है आज? देखिए, ये मुद्दा अभी का उठना या ना उठना सवाल नहीं है। सवाल ये कि देश की सुरक्षा, देश का स्वाभिमान, हर एक भारतीय नागरिक की उसकी इज्जत आबरू कैसे बनी रहे। ये आज़ादी से लेके आज तक हम लोगों ने केवल राजनीति की है, अच्छे नागरिक पैदा नहीं किए। इस देश के अंदर दिक्कत क्या है कि हमारा नेशनल कैरेक्टर ही हमने नहीं बनाया, ना कांग्रेस ने बनाया, ना अन्य राज्यों में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बनाया। आज आवश्यकता है राष्ट्रीय चरित्र को बनाने की। राष्ट्रीय चरित्र, आप सिंगापुर का उदाहरण करना ले लीजिए, एक छोटा सा मुल्क आज पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें राष्ट्रीय चरित्र कैसे बनाया जाए,
ये एक बड़ी बात है, बिल्कुल ये एक बड़ी बात है। राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण कैसे हो, कैसे राष्ट्र मजबूत हो और कैसे हिंदुस्तान को ताकतवर बनाया जाए तमाम घुसपैठियों को बाहर करके। आखिरी दौर में लौटेंगे, फिलहाल एक ब्रेक पर जा रहे हैं और सभी खास मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे अगर कहीं भी बांग्लादेशी नासूर के मुताबिक नजर आते हैं, कहीं कोई घुसपैठ की समस्या है तो इसका हल कौन निकालेगा और कब तक इसका इंतजार करना होगा। आखिरी दौर में उनको रोकने के लिए सरकार की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं, अगर उनमें कहीं भी किसी भी सुधार की और उसमें आवश्यकता है तो आवश्यक रूप से भारत सरकार को और जितनी भी सरकार हैं, गृह मंत्रालय, उनको आवश्यक कदम उठाने चाहिए। साथ ही पब्लिक से भी निवेदन है कि जहाँ सरकार कार्य कर रही है उस समय जन भागीदारी से भी किसी घुसपैठियों को रोका जा सकता है। वो यहाँ आ जाते तो उनके जीवन यापन के लिए ना तो कोई कारोबार होता है, ना ही कोई कर पाते हैं। इस वजह से ही वो अपराधों को बढ़ावा देते हैं, चोरी डकैती, वो सारे अपराध वही करते हैं। और इस चर्चा में आज हमारा सवाल था, क्या बढ़ते अपराधों के पीछे बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ है। दर्शकों की राय मिली और इन दर्शकों के मुताबिक 91% मानते हैं कि अपराधों के पीछे बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ है, 9% इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। तो एक मोटी राय हमारे सामने आ चुकी है। इसके बाद खास मेहमानों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस परेशानी का हल कैसे निकाला जा सकता है अगर सच में बांग्लादेशी घुसपैठ की कोई परेशानी है। विजय बहादुर जी, सबसे पहले आप ही के पास में आऊंगा और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अगर कहीं पर कोई परेशानी है, जिन कच्ची बस्ती के लोगों का आप जिक्र करते हैं, अगर उन लोगों को इन कुछ चुनिंदा लोगों के कारण परेशानी हो रही है तो फिर इसका रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, ऐसा है, सरकार का सीधा सीधा मतलब है कि कच्ची बस्तियों में भय पैदा किया जाए और भय पैदा करके उनको जो बसाने में उनको वादे किए हैं कच्ची बस्तियों से, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, राशन कार्ड की समस्या है, ये रास्ता क्या आपको ठीक लगता है? ये समाधान ठीक है? ये क्या इससे बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या हट जाएगी? आप कैसे बोल रहे हैं? बांग्लादेशी के नाम पर को डराया जा रहा है। जो लोग हैं, मैं जो है उनको जवाब दे दीजिए। हमारे कच्ची बस्ती फेडरेशन कहता है कोई बांग्लादेशी पकड़िए और पकड़ के आप मदद नहीं करेंगे? प्रश्न का जवाब तो दीजिए भाई साहब। आप मदद नहीं करेंगे? हम मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे आप? एक बांग्लादेशी हमें हमारी नजर में कहीं नहीं आ रहा, जहाँ हमारी कच्ची बस्तियां हैं, बताइए, एक बता दिए हमारी बस्तियां। ये नहीं कह रहे, उनका सवाल है कि आप जो हैं, हाँ, आपके 100 में से अगर 5 भी हैं सरकार की नजर में जब है तो सरकार बताइए। चलिए सुशील जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं इस बहस में नहीं उलझना चाहता। सुशील जी, आपके नजर में क्या करना चाहिए सरकार को? जो आज कुछ सचिन पायलट ने कहा वो ठीक है या उससे ऊपर भी कोई रास्ता हो सकता है? देखिए, माननीय अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने जो बात कही है बिल्कुल सही है और सरकार को एक्शन लेना चाहिए, करके दिखाना चाहिए। लेकिन मुझे जो लगता है कि राजनीति में मुद्दे बनाए जा रहे हैं जिससे मूल समस्याओं से ध्यान हटाया जा सके। आज राजस्थान का किसान बर्बाद हो चुका है, अतिवृष्टि से, ओलों से कोई रियायत नहीं है। आप देखिए, बिजली के बिल इन्होंने इस तरह बढ़ाए हैं, डबल कर दिए हैं। पेट्रोल गैस के अंदर एक्साइज ड्यूटियां और वेट खत्म करके महंगाई को बढ़ा दिया है। बेरोजगार रोजगार के लिए तलाश कर रहे हैं। जो हालात राजस्थान के और देश के बनते जा रहे हैं उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत अजय जी, वादे कब तक करते जाओगे? डेडलाइन क्यों नहीं तय है? अगर टास्क फोर्स के जरिए आप फाइंड आउट करोगे बांग्लादेशी कहीं पर है तो वो कब तक होगी? मियाद क्या है उसकी? देखिए, मियाद में आपको बता नहीं सकता। आपको पहले ही मैंने बता दिया कि कई इस तरह गोपनीय है। जवाबदेही तो बने, जवाब किया आपने। हम तैयार हैं, तभी तो हमने कार्रवाई की। हम चिन्हित कर रहे हैं टास्क। अगर हमारे मन में इच्छा शक्ति नहीं होती, हम टास्क फोर्स गठित नहीं करते। न इस तरह का हम आपको सार्वजनिक बयान देते, न मीडिया में देते। प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस कब तक पूरा होगा? समस्या कई सालों की है। आप कहें कि एक दिन में निपट जाए तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, हो सकता है कि हम इसमें बहुत जल्दी कामयाब हो जाएं और जितना जल्दी हो सके उनको आइडेंटिफाई करके बाहर निकालें। साहब, क्या हल निकलना चाहिए और क्या रास्ता सरकार अपना सकती है? देखिए, मेरा जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रीय चरित्र के नहीं होने के कारण देश में पूरी तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जी। जो राशन कार्ड बनाने वाला डीएसओ है
वो भी पैसे लेके बनाता है। क्यों राजनीतिक नेताओं को ही क्यों करना ब्लेम करते हो? पुलिस का काम ये है कि उस डीएसओ पूरी दाल काली पड़ी है, उसके बरखिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए कि उसने कैसे गलत बना दिया। यदि कस्टम ऑफिसर उसको अलाउ करता है, बांग्लादेशी को बॉर्डर पे हमने कस्टम, हम टैक्स पेयर हैं, हर एक व्यक्ति टैक्स का जो है पे करता है, तब ये सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को तनख्वाह मिलती है। ये गलत काम क्यों कर रहे हैं? जब ये गलत काम कर रहे हैं तो पहले इनके खिलाफ भी पुलिस केस दर्ज करे। केवल मात्र टास्क फोर्स बनाना, सीधा से सवाल है पॉलिटिकल विल का है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको पकड़ के बाहर भेजना पॉलिटिकल विल का सवाल है। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो फिर कोई बांग्लादेशी देश के लिए परेशानी नहीं बन सकता। और सवाल है भ्रष्टाचार का, तो उस पर भी लगाम कसने की जरूरत है। इस चर्चा में आज इतना ही। सभी खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और इसी उम्मीद के साथ आप सभी से विदा लेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो।